हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11 के फिजिक्स में सरल आवर्त गति के न्यूमेरिकल को लेके आए हुए हैं। आपके स्क्रीन पर कुछ फार्मूले हैं, आप उसे देख लें। चलिए पहला नंबर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है सरल आवर्त गति कहते हुए एक कण का विस्थापन समय समीकरण दिया। दोस्तों कितना दिया समीकरण, y बराबर 0.50 और साइन दिया ना, और 500t प्लस 0.5 ये दिया है ना। तो जहाँ दूरी सेंटीमीटर में है, समय सेकंड में है, तो कण का आयाम ज्ञात करना। दोस्तों आयाम क्या होता है, ए याद रखिएगा, लिख लीजिए आप कॉपी में एक नाम लिख लीजिए, ए क्या होता है आयाम। ठीक है, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में कह रहा कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति दोस्तों ओमेगा होती है। क्या होती है, ओमेगा। कोणीय आवृत्ति भी निकालना है। तीसरे पॉइंट में क्या निकालना है, प्रारंभिक आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, एन। यहाँ आवृत्ति क्या होती है, एन। एन आवृत्ति होती है। और तथा प्रारंभिक कला ज्ञात कीजिए, मतलब हमसे यहाँ पर फाई भी पूछा है। प्रारंभिक कला जिसे बोलते हैं फाई। तो दोस्तों समझ गए, हमें यहाँ पर आयाम निकालना है, कोणीय आवृत्ति निकालना, आवृत्ति निकालना और प्रारंभिक कला निकालना जो है फाई। तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब सरल आवर्त गति का व्यापक समीकरण। सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसे बोलते हैं सरल आवर्त गति का व्यापक समीकरण। इसका व्यापक समीकरण होता है y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये होता है से तुलना करने पर, से तुलना। दोस्तों जब इसकी हम तुलना करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम इसकी करने जा रहे हैं तुलना। देखिए ए के जगह पर क्या है, ये ए की पोजीशन पे है। ए कितना है, ए बराबर जब कंपेयर करेंगे 0.5 आएगा। आयाम सेंटीमीटर में होता है। तो ये आपको ए की वैल्यू मिल गई। तो पहला मान आपको मिल गया ना। चलिए दूसरा मान देखते हैं। दूसरा मान ओमेगा, टी के साथ जो है वो ओमेगा, तो टी के साथ कितना है 500। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 500। कितनी हो जाएगी 500। इसकी यूनिट होती है रेडियन प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, आपको ओमेगा की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, और क्या चाहिए आपको, आपको अभी चाहिए इसमें एन और फाई। तो आप ध्यान से देखिए, कंपेयर करो। फाई किसके बराबर है, 0.5 के। तो अब जब कंपेयर करेंगे तो फाई इक्वल टू 0.5 आएगा। इसका मात्रक होता है रेडियन। तो देखिए दोस्तों आपको फाई भी मिल गया कंपेयर से, तुलना से। देखो फाई की पोजीशन पे है। अब रह गया मेरा एन। एन रह गया, कौन रह गया दोस्तों, एन कैसे निकालेंगे। एक फार्मूला होता है ओमेगा बराबर 2πn। क्या होता है दोस्तों, ओमेगा बराबर 2πn। ठीक है, तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू रखेंगे 500 बराबर 2πn। एन की वैल्यू निकालेंगे तो 2 पाई को नीचे लगाएंगे तो 500 बटे आएगा 2 पाई। इसका कोई यूनिट, इसमें जो फ्रिक्वेंसी है इसकी यूनिट होती है सेकेंड इन्वर्स। क्या होती है दोस्तों, सेकेंड इन्वर्स या हर्ट्स होता है। ठीक है, तो ये मेरा पाई की वैल्यू भी आ गई है, नोट एन की वैल्यू भी आ गई है, नोट कर लो पाई के पदों में। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा दोस्तों, आपके स्क्रीन पर पढ़िए। यहाँ पर एक आपको व्यापक समीकरण दिया है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। क्या है, 0.3 साइन 20 पाई ब्रैकेट में टी प्लस 0.05 है। ठीक है, और कहा जहाँ समय सेकंड में विस्थापन मीटर में, यहाँ मीटर दिया है। तो कण का आयाम ज्ञात करना है, बोले तो ए ज्ञात करना है। इसमें आयाम ए होता है। प्रारंभिक का आवर्त काल भी ज्ञात करना है, बोले तो टी ज्ञात करना है। उसके बाद प्रारंभिक कला ज्ञात करना है। प्रारंभिक कला क्या होता है दोस्तों, फाई। फाई ज्ञात करना है हमें। ठीक है, और क्या ज्ञात करना है, प्रारंभिक कला तथा प्रारंभिक विस्थापन की भी गणना करनी है। प्रारंभिक विस्थापन क्या होता है दोस्तों, वाई होता है। वाई, वाई की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू निकालना। टी निकाल के यहाँ रख देंगे तो वाई आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अब आप आइए ध्यान दीजिए।
तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें कुछ वैल्यू याद करनी पड़ेगी। याद कुछ नहीं करना है, आप समझिए। सबसे पहले लिखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो है व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, से तुलना, तो व्यापक समीकरण क्या होता है, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यही तो होता है दोस्तों, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो इस सवाल को हम व्यापक समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, इसका अंदर गुणा करेंगे, y बराबर 0.3 साइन, अंदर गुणा करेंगे तो आएगा 20 पाई टी, और इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, बहुत ध्यान देने, 5 दूनी 10, और 20 का गुणा करेंगे 10 का भाई तो ये आ जाएगा, यही तो आएगा। अब देखिए ध्यान से, दो संख्या बाद पॉइंट है, तो दो संख्या बाद यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, और साथ में पाई भी तो है, तो दो संख्या बाद जब पॉइंट लगाएंगे 1 आएगा, और साथ में पाई भी तो आएगा। अब तुलना करो, देखिए एक ही जगह पर क्या है, एक ही जगह पर क्या है, ये है 0.3, और ये मीटर में आएगा, देख लीजिए ना यहाँ पर दूरी जो मीटर में है, तो इसकी वैल्यू आ गई। अब बचा कौन, टी, तो टी अभी कैसे निकालेंगे बता रहे हैं, ओमेगा। अब ये देखिए ओमेगा होता है, ओमेगा की जगह पर है 20 पाई, कितना दोस्तों, 20 पाई, इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड, अभी हम लिख लेंगे। और फाई के पोजीशन पे कितनी है, 100, 1 पॉइंट, देखो 1.00 है, तो केवल पाई लिखेंगे हम, यह है रेडियन में, ठीक है, किस में है, रेडियन में है, रेडियन में होता ही है पाई, और यह है रेडियन पर सेकेंड में यूनिट। आइए यहाँ पर थोड़ा हम इसको हल करते हैं। तो कैसे हल करेंगे, हमें टी चाहिए, वाई चाहिए, तो टी निकालने के लिए ओमेगा बराबर एक फार्मूला होता है 2 पाई वाई कैपिटल टी, ये होता है। यहाँ से अगर हम टी की वैल्यू निकालें तो 2 पाई बटे ओमेगा आएगा, क्या आएगा, 2 पाई बटे ओमेगा, तो टी की वैल्यू 2 पाई, ओमेगा का मान कितना है 20 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, और 2/10 तो 0.1 सेकेंड आएगा कैपिटल टी का मान। जब आप भाग देंगे 2 में 20 का तो 0.1 आ जाएगा। अब आपको पता है हमें टी भी मिल गया है, फाई भी मिल गया है, अब रह गया वाई, तो प्रारंभिक विस्थापन चाहिए, प्रारंभिक विस्थापन। बेटा प्रारंभ में समय होता है 0, आप जहाँ जहाँ टी है वहाँ 0 रखो, इसी में रखो, y बराबर 0.3 साइन, दोस्तों जब यहाँ हम 0 रखेंगे, टी की जगह 0 पूरा 0 हो जाएगा, पाई एक कम पाई केवल पाई आएगा, तो y बराबर 0.3 साइन पाई का मान कितना होता है दोस्तों, 0 होता है, साइन में कोई भी पाई हो उसका मान 0, तो विस्थापन भी आएगा 0 मीटर, तो मेरा विस्थापन आएगा 0, और साइन पाई का मान होता है 0, ये बात आप याद रखिए। ठीक दोस्तों, साइन में कोई पाई हो, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, सारे पाई का मान होता है 0। तीसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल में क्या क्या दिया है, आइए देखते हैं दोस्तों। तीसरे नंबर सवाल में सेकेंड, टी सेकेंड में है, सरल आवर्त गति हुए एक कण का विस्थापन x मीटर में, समीकरण दिया यहाँ पर x बराबर आपको दिया है 0.06, कास के पदों में दिया दोस्तों, यहाँ पर जिस पदों में देगा समीकरण उसी पदों में हम लगाएंगे, π/2t प्लस π/4 ये दिया है। मैं पहले नंबर में क्या ज्ञात करना है दोस्तों, पहले नंबर में हमें ज्ञात कर कण का आयाम, ये ज्ञात करना है, ठीक है, पहले नंबर में। और दूसरे नंबर में क्या ज्ञात करना है, दूसरे अधिकतम वेग वी मैक्स ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना, तीसरे नंबर में अधिकतम त्वरण, तीसरे नंबर में हमें ज्ञात करना है त्वरण होता है यहाँ पर अल्फ़ा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहाँ पर ज्ञात करना है तीसरे नंबर में, ठीक दोस्तों। और चौथे नंबर में हमें ज्ञात क्या करना है, प्रारंभिक विस्थापन y ज्ञात करना है जब समय होता है 0, प्रारंभिक में समय होता है 0, तो हमें यहाँ पर y ज्ञात करना है प्रारंभिक में। चलिए आइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का व्यापक समीकरण लिखेंगे। इसका व्यापक समीकरण होगा x बराबर a कॉस
ओमेगा टी प्लस फाई, ये होता है व्यापक समीकरण। से तुलना करो बेटा, जब इससे तुलना करेंगे तो ए के पोजीशन पे क्या है 0.06। यहाँ पर जो आपका एक्स है वो मीटर में है, तो ये ए की वैल्यू आपकी आ गई। उसके बाद ओमेगा किसकी जगह पर है, कंपेयर करो, ओमेगा है पाई/2 की जगह पर, तो यहाँ पाई/2 आ जाएगा। ठीक है, और क्या फाइंड करना है, ए है, ओमेगा क्यों निकाल लिया, ओमेगा नहीं निकालेंगे तो मेरा यहाँ वेग भी नहीं निकल पाएगा। क्यों, क्योंकि हम आपको फार्मूला बता रहे हैं एक, यहाँ पर देखिए वी मैक्स बराबर फार्मूला होता है, वी मैक्स बराबर फार्मूला होता है ए ओमेगा, क्या होता है दोस्तों, ए ओमेगा, ये यहाँ पर मान रखते हैं वी मैक्स इज इक्वल टू, समझिएगा बहुत ध्यान से, आपका पहला आंसर आ चुका है, ओमेगा तो निकाल लिया वी मैक्स के लिए, दूसरा आंसर की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से। ए की वैल्यू कितनी है 0.06 इंटू ओमेगा, ओमेगा का मान है पाई/2, जब 2 से हम भाग देंगे इसमें तो 0.03 पाई आएगा आंसर। अब वेग, वेग का मात्रक क्या होता दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड। और इसमें क्या निकालना है, तीसरे नंबर में त्वरण निकालना है। ये देखिए दूसरा नंबर था, ये पहला नंबर तो मेरा डायरेक्ट आ गया, दूसरा नंबर, तीसरा निकालना हमें अल्फ़ा मैक्स। तो कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, अल्फ़ा मैक्स का फार्मूला होता है अल्फ़ा मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए। क्या होता है दोस्तों फार्मूला, ओमेगा स्क्वायर ए, और वी मैक्स का फार्मूला ये होता है, याद रखिएगा। चलिए मान रखते हैं अल्फ़ा मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा ये है, ओमेगा स्क्वायर करेंगे पाई स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4, ए का मान रखेंगे ये 0.06। ठीक दोस्तों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ना, तो क्या आएगा बताइए, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 2 तिहाई 3, 2 तिहाई 6, तो जब उसमें भाग देंगे 3 में तो 1.5, तो आएगा 0.0, ठीक है 15 पाई स्क्वायर। ठीक है, मात्रक अल्फ़ा मैक्स है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। अभी हमें क्या चाहिए, विस्थापन, चौथे नंबर में क्या चाहिए वाई। तो हम आपको फार्मूला बता रहे हैं, जहाँ जहाँ समीकरण है उसमें, समीकरण में जहाँ टी है वहाँ रख दो 0, क्या रख दो, टी बराबर 0, प्रारंभ में समय 0 तो यहाँ समय 0 रख दो, तो एक्स बराबर 0.06 कॉस, भैया 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आएगा पाई/4। कॉस पाई/4 का मान कितना होता है, पाई/4 मतलब 180 में 4 का भाग देंगे, 90 का आधा 45, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1 पर, देखो कॉस पाई/4 की वैल्यू होती है 1/√2। क्या होगा दोस्तों 0.06 इंटू इसकी वैल्यू होती है 1/√2। भैया √2 से जब का भाग दोगे, या तो यही आंसर छोड़ दो, इसको थोड़ा अच्छा लिखने के लिए ऐसे लिख सकते 0.06/√2 मीटर, ये आएगा मेरा विस्थापन, प्रारंभिक विस्थापन आएगा जो है, ये नोट कर लो। ये दोस्तों चौथा नंबर सवाल पढ़ते हैं। इस सवाल में क्या क्या ज्ञात करना है, 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान का आपको एम की वैल्यू दिया है 0.1 किलोग्राम। तो दोस्तों द्रव्यमान किलोग्राम में है तो किलोग्राम में होता ही है, ठीक है। तो 0.1 किलोग्राम, और क्या कह रहा है इसमें, तो इसमें एक समीकरण दिया है, एक्स बराबर क्या दिया है, समीकरण दिया है 0.5 कॉस 100t प्लस 3 पाई/4, ये दिया समीकरण। आप इसमें ज्ञात करना है क्या, एक्स मीटर में है, चलो क्या ज्ञात करना है, पहले नंबर में ज्ञात करना दोलन की आवृत्ति जो n होती है, दूसरे नंबर में ज्ञात करना है प्रारंभिक कला जो फाई होती है, तीसरे नंबर में ज्ञात करना है अधिकतम वेग वी मैक्स ज्ञात करना है, ठीक है। चौथे नंबर में ज्ञात क्या करना है, अधिकतम त्वरण एवं कुल ऊर्जा अल्फ़ा मैक्स ज्ञात करना है, और पाँचवें नंबर में ज्ञात करना है कुल ऊर्जा, तो ई होती है, कुल ऊर्जा ई होता है, इतनी चीज़ हमें ज्ञात करनी है। चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहला नंबर फार्मूला,
तो हम इसका एसएचएम का व्यापक समीकरण क्या होता है? x बराबर a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तुलना करो। ए की जगह पर कितना है? 0.5 मीटर आएगा ए की वैल्यू, जो कि ए नहीं निकालना था, एन निकालना था, तो कंपेयर कर लो। ओमेगा की जगह पर क्या है? 100 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा आ गया। और बताइए फाई कंपेयर करेंगे तो फाई आएगा। अगर देखिए फाई को कंपेयर करेंगे इससे, तो फाई जगह क्या है? 3 पाई/4 रेडियन। तो भैया फाई भी आ गया मेरा। तो यहाँ पर ये वैल्यू तो आ गई, लेकिन एन नहीं निकला है ना। एन निकालना है, वी एफ एक्स ये सब निकालना है। तो एक काम करिए, आइए अब पहले एन निकालते हैं। उसके लिए एक फार्मूला आपको याद करना है। ओमेगा बराबर फार्मूला होता है 2πn होता है। आप ध्यान दीजिए, आप ओमेगा का मान रखो 100, 2πn, यहाँ से n का मान निकालो। n का मान निकालेंगे, 2 पाई को नीचे लगाएंगे तो 100/2 पाई। अब भाग दे देंगे तो 50 पाई आ जाएगा। भाई जब इसमें भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 50 पाई। और इसका मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अब हम। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है? यहाँ पर वी मैक्स निकालना है। मेरी ये दो वैल्यू आई, ये वी मैक्स नहीं आई है। तो वी मैक्स का फार्मूला होता है, क्या होता है वी मैक्स का फार्मूला? ओमेगा इंटू ए। ये होता है फार्मूला किसका? वी मैक्स का। तो यहाँ पर हम मान रखना चाहते हैं। ओमेगा का मान कितना है? 100। ए का मान कितना है? ए का मान 0.5। जब गुणा करेंगे तो वी मैक्स मेरा कितना आ जाएगा? पॉइंट आएंगे, जीरो आएंगे, कट जाएगा, 5×50 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है, अब आगे देखिए। तो वी मैक्स भी आ गया हमारा। अब रह गया है अल्फ़ा मैक्स। अल्फ़ा मैक्स बराबर फार्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर ए। क्या होता है दोस्तों? ओमेगा का मान 100 का स्क्वायर करेंगे इंटू ए का गुणा करेंगे 0.5 से ना। आइए गुणा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा मैक्स इज इक्वल टू 100 का गुणा 10,000, पॉइंट हटाएंगे, 10,000 से एक जीरो कट जाएगा, 10,000 गुणे 5। जब गुणा करेंगे इसका तो आएगा कितना? 5,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आंसर। चलो आगे देखो, अब क्या निकालना है? अब हमें निकालना है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी की फार्मूला होता है ई बराबर क्या होगा? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक दोस्तों, 1/2 m की वैल्यू 0.1 है। 0.1 ओमेगा का मान 100 का स्क्वायर 10⁴ हो जाएगा, इंटू ए 5 का स्क्वायर 0.25 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो 3 जीरो 3 जीरो कट जाएगा, समझिएगा। देखिए फिर समझिए, पॉइंट आएंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो इधर 3 जीरो इधर, कट गया, 10 आएगा, 2 कम 2 पंचे 10, 25 पंचे 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ए की वैल्यू आ जाएगी 125 जूल। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 5वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है? 5वें नंबर सवाल में कण का एक सरलावत गति दिया है 10y इज इक्वल टू 0.1 साइन 50 पाई टी। ये आपको वैल्यू दिया है। ठीक है, जहाँ y मीटर में है, समय सेकंड में है, तो इसका आयाम और आवर्ती ज्ञात करना है। ए की वैल्यू ज्ञात करना और आपको n ज्ञात करना है, दो वैल्यू। सबसे पहले हम इस समीकरण को सिंपल एक कायदे से हम 10 से इसमें भाग दे देंगे। देखिए, तो y बराबर जो आएगा हमारा, जब 10 से इसमें और भाग देंगे, बटे में 10 है, बटे में लगा के भाग देंगे तो 0.01 हो जाएगा साइन। अब इसको लिख सकते हैं 50 पाई टी प्लस 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब एसएचएम से तुलना करेंगे, एचएसएम वाले समीकरण से तुलना करेंगे। क्या होता है? y बराबर a
साइन ओमेगा टी प्लस फाई से तुलना करो। जब इससे हम तुलना करेंगे ए की जगह पर क्या है 0.0 मीटर 0.1 मीटर आएगा। ये आ गया क्या ए की वैल्यू। अब ओमेगा की जगह अगर हम कंपेयर करें तो आएगा 50 पाई, लेकिन हमें एन चाहिए। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था ओमेगा बराबर ओमेगा क्या होता है कोणीय वेग होता है 2 पाई एन, बताया था किसका फार्मूला ये कोणीय वेग का। तो दोस्तों ओमेगा की वैल्यू कितनी है 50 पाई 2 पाई एन, पाई से पाई काटा 2 एन बराबर आया 50, तो एन बराबर आएगा 25, 2 का भाग 2 50 में तो आएगा 25। सेकेंड इनवर्स होता है इसका मात्रक, नोट कर लो। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक सरल लोलक का आवर्त काल 2 सेकेंड है। चलिए, और क्या कह रहा है, आयाम दिया है 5 सेंटीमीटर। इसकी गति का समीकरण लिखिए। ओहो, इक्वेशन बनाना है, एसएचएम ज्ञात करना है, एचएसएम का इक्वेशन ज्ञात करना है। तो प्रारंभ करने के लिए 0.1 सेकेंड ये स्मॉल टी है दोस्तों, ठीक है। क्या करना है, प्रारंभ करने के लिए स्मॉल टी का मान कितना दिया है प्रारंभ में 1.5 सेकेंड, इनिशियल में दिया, याद रखिएगा। और क्या इसमें दिया है, आगे सवाल पढ़िए। तो बाद कण का विस्थापन तथा वेग कितना होगा, विस्थापन और वेग पूछ रहा है बेटा। तो इस विस्थापन क्या होता है y और वेग होता है v, ये दो चीज़ इसमें निकालना है। चलिए सबसे पहले हम समीकरण ज्ञात करते हैं। हमें क्या दिया है, एसएसएम का जो समीकरण होता है नॉर्मल, y बराबर होता है a साइन ओमेगा टी, फाई तो दिया नहीं है तो ये मानेंगे। अब बताइए y बराबर a का मान 5 साइन ओमेगा का मान निकाल लो, ओमेगा का मान निकाल लें। आइए यहाँ पर निकालते हैं। ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई टी, ये होता है 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई टी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 से 2 कटा, तो ओमेगा बराबर आ गया पाई रेडियन। ये क्या आ गया, ओमेगा का मान आ गया पाई। तो साइन पाई टी क्या आ गया दोस्तों, साइन पाई टी सेंटीमीटर। ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। तो दोस्तों यहाँ पर विस्थापन पूछ रहा है ना, जब टी का मान 1.5 हो, आइए मान रखते हैं इसी में 5 साइन पाई का मान कितना है 1.5। तो बताइए, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर रहे हैं, कैसे, y बराबर 5 साइन, इसको लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे, जोड़ आएंगे, 5 डेढ़ है ना, 3/2 लिख सकते हैं, 3 पाई बाई 2। तो साइन 3 बाई पाई 2 का मान कैसे निकालेंगे बताइए। इसका मान होता है -1। क्या होता है दोस्तों, साइन 3 पाई बाई 2 का मान होता है -1। क्या होगा, -1। कैसे निकालेंगे, ये मैथ में एक पार्ट है त्रिकोणमिति, वहाँ पर बताया गया, अभी आप याद कर लो। तो y बराबर आएगा 5 - 1, तो y बराबर आएगा -5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब एक चीज़ और देखो, हमें इसमें निकालना है वेग। वेग के लिए क्या करें, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो वेग का समीकरण होता है वो डायरेक्ट हम इसका अवकलन करेंगे। v बराबर होता है dy/dt, ये होता है फार्मूला। तो v बराबर d/dt, y का मान क्या निकाला था, ये 5, क्या था 5 साइन पाई टी, ये था। तो v बराबर 5 कांस्टेंट है, साइन का अवकलन होता है cos x, क्या होता दोस्तों cos x, और फिर से करेंगे तो पाई आएगा, क्या आएगा पाई आएगा। तो अब एक काम करिए, पाई को बाहर ले लो, तो v का मान आएगा 5 पाई
कॉस टी का मान यहाँ रखना पड़ेगा। टी का मान कितना है 1.5। क्या है दोस्तों 1.5। जब 1.5 रखेंगे तो 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं। तो हम आपको बात बता दें कॉस 3.5/2 का मान होता है 0। क्या होता है दोस्तों 0। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे 5 पाई, अब इसका मान रखेंगे 0, 0 गुणा करेंगे 0 तो वेग आएगा हमारा 0 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया दोस्तों, आप इसे नोट कर लो। 7वां नंबर न्यूमेरिकल पढ़िए। सरल आवर्त गति हुए पिंड का आवर्त काल। टी की वैल्यू दिया है 0.05 सेकेंड और कह रहा है यदि आयाम 4 सेकेंड हो 4 सेंटीमीटर हो तो पिंड का अधिकतम वेग v मैक्स और अधिकतम त्वरण कितना होगा अल्फ़ा मैक्स कितना होगा। अधिकतम त्वरण को अल्फ़ा मैक्स से लिखते हैं, अधिकतम वेग को v से लिखते हैं दोस्तों। चलिए आइए सबसे पहले हमें दिया क्या क्या हम इसको देखेंगे। देखिए दोस्तों, अधिकतम वेग का फार्मूला होता है, अधिकतम वेग का फार्मूला होता है क्या v मैक्स बराबर a इंटू ओमेगा। क्या होता है फार्मूला a इंटू ओमेगा। तो v मैक्स बराबर होगा, a तो आपको पता है लेकिन ओमेगा नहीं पता, ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t लिख सकते हैं। a का मान है 4, a का मान कितना दिया है 4 दिया है, देख लीजिए। और क्या दिया है पाई का मान रखना पड़ेगा कि नहीं, ना रखो पाई का मान, ऐसे निकाल दो 2π ना 2π। टी का मान कितना है 0.05। पॉइंट आएंगे 2 0 बढ़ाएंगे, अब इसको काटेंगे। v मैक्स बराबर 5 एकम 5 दूनी 10 20 आएगा। तो 4 × 2π × 20 यही तो आएगा, देख लीजिए। पॉइंट आएंगे 2 0 बढ़ा दिया, 5 एकम 5 20 आया ना, अब इसका गुणा कर लीजिए तो आपका v मैक्स आ जाएगा। कितना आएगा 4 2 दूनी 4 चौक 16 0π। क्या आया दोस्तों सेंटीमीटर में आ रहा है। कितना आ रहा है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। आप इसे मीटर में बदलना चाहे तो मीटर में बदल सकते हैं, 100 से भाग दे देंगे। तो जब 100 से आप भाग दे देंगे तो समझिए तो v मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 1.60 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अधिकतम त्वरण का फार्मूला क्या होता है, तो बताइए दोस्तों अधिकतम त्वरण का फार्मूला क्या होगा। अल्फ़ा मैक्स इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर होता है। क्या होता है a ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फ़ा मैक्स बराबर a ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t, 2π/t का स्क्वायर करेंगे तो 4π²/t² आएगा। तो दोस्तों a बहुत ध्यान रखिएगा, a का मान 4 × 4 पाई का स्क्वायर π² बटे टी का मान कितना दिया है 0.5, तो 2 बार लिखेंगे 0.5, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं बहुत ध्यान से देखिए। अल्फ़ा मैक्स बराबर पॉइंट आएंगे 0 बढ़ाएंगे 5 25 गुणा भाग करेंगे तो क्या आएगा समझिए। तो 4 चौक 16π², पॉइंट आएंगे 2 0 बढ़ाएंगे, कुल मिला 4 0 बटे 5 25 25 एकम 25 चौको 100 400 ना 16 चौको 64 100π², यही आएगा। अल्फ़ा मैक्स बराबर सेंटीमीटर पर, इसको 100 से भाग दे देंगे, किस में आया ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड में आया, 100 से भाग दे देंगे तो 64π² मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में था तो ये आ गया 64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ये नोट कर लो, आपका आंसर है।
8वां नंबर, आइए सवाल देखते हैं। एक सरल आवत गति करने वाले कण का आवत काल 1 सेंटीमीटर है। टी का मान दिया है 1 सेंटीमीटर। आयाम दिया है आपको 10 सेंटीमीटर। सवाल में देखिए, ज्ञात कीजिए पहले नंबर में कण का अधिकतम 4 वी मैक्स ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है दूसरे नंबर में, जब टी बराबर 0 हो तो ये क्या है, कण की गति प्रारंभ मानी जाए, तब टी बराबर इतना इतना। अच्छा, तो दोस्तों वेग ज्ञात करना है। कह रहा ना स्थिर अवस्था में अधिकतम 4, सेकंड नंबर में भी यहाँ पर वेग ज्ञात करना है। कह रहा है ना, देखिए कि गति प्रारंभ मानी जाए, तो वेग वही होता है ना। वो लास्ट में भी कह रहा टी बराबर 1/12 सेकंड पर कण की चाल ज्ञात करो। चलिए, सबसे पहले अधिकतम वेग का फॉर्मूला क्या होता है। अधिकतम वेग, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वी मैक्स बराबर, बहुत ध्यान से देखिएगा, वी मैक्स बराबर होता है ए ओमेगा। क्या होता दोस्तों, ए ओमेगा। लेकिन तुम्हें आयाम और टी दिया है, तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t होती है। तो वी मैक्स बराबर, आप यहाँ पर वैल्यू को पुट करिए। बताइए बेटा, ए की वैल्यू कितनी है 10 सेकेंड सेंटीमीटर में है, और 2π टी की वैल्यू 1 है, तो हो जाएगा 10 दूनी 20 पाई हो जाएगा, क्या सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। और एक चीज़, अगर यहाँ पाई की वैल्यू पुट करना चाहें तो पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं। पाई का मान क्या होता है, आइए रख के दिखाते हैं। 20 पाई का मान होता है 3.14, 22/7, तो आएगा 62.8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। आइए अब आगे कुछ और देखते हैं। अब यहाँ पर हमें निकालना है वेग, समय ना। तो मान लिया जब समय 0 था, तब इसकी प्रारंभिक अवस्था में विस्थापन का हम ये समीकरण मान ले रहे हैं। कुछ भी मान सकते हैं, कॉस साइन जो भी मानो, ये हमने मान लिया अधिकतम विस्थापन। इसका वेग निकालना है, तो इसका अवकलन कर दो। v बराबर फार्मूला होता है dy/dt। ठीक है, तो यहाँ मान रखो d/dt। y का मान क्या है, a cos ओमेगा टी। तो v बराबर, जब इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, a साइन, कॉस का होता है साइन ओमेगा टी। फिर से करेंगे तो ओमेगा, माइनस आता है अवकलन में, तो माइनस लिया नहीं जाता दोस्तों यहाँ पर वेग। ठीक है, अब मान यहाँ पर रखो, सारा सारा यहाँ पर मान पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो v बराबर a का मान 10 है, साइन ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/T स्मॉल t इंटू 2π/T। अब यहाँ पर मान रख के सॉल्व करना, 10 इंटू 2, पाई का मान भी रख दे रहे हैं 3.14 बटे T का मान है 1। देखिए उसके बाद साइन 2π स्मॉल टी का मान 1, T का मान देखिए दिया है सवाल में 1/12। ठीक है, पॉइंट से काटेंगे 1/6, तब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, v बराबर, जब इनका गुणा करेंगे हम, किनका, इस पूरे का, तो आएगा 62.8 गुणे साइन, एक क्या आएगा, 2 कम 2 छंग 12, तो आएगा साइन, देखिए साइन π/6 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। क्या होती है, 1/2। तो साइन 1/2, जब भाग देंगे हम 1/2, 2 से भाग 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, तो मेरा ये आंसर आएगा किसमें, सेंटीमीटर पर सेकंड में। नोट कर लो। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सरल आवत गति करते हुए कण का आयाम दिया है, ए का मान दिया है 0.01 मीटर, और आवृत्ति दिया है आपको 60 हर्ट्ज। ठीक है, और कह रहा कण का अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए, अल्फा मैक्स ज्ञात करना है। फार्मूला क्या होता है बेटा अधिकतम त्वरण का, आइए बताते हैं। अधिकतम त्वरण
का फार्मूला होता है अल्फ़ा मैक्स बराबर ओमेगा स्क्वायर ए। तो ओमेगा को लिख सकते हैं हम बेटा, एक फार्मूला होता है ओमेगा बराबर 2πn। रखो अल्फ़ा मैक्स बराबर 2 पाई, ध्यान दीजिए 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, एन स्क्वायर ए। ठीक है, आइए मान रखते हैं यहाँ पर हम 4 पाई स्क्वायर। एन का मान कितना दिया 0.60, 60 का स्क्वायर 3600 हो जाएगा। स्क्वायर कर रहे हैं ए का मान 0.01। तो पॉइंट से जब गुणा करेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा अल्फ़ा मैक्स इज इक्वल टू, बताइए दोस्तों, तो पॉइंट आएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 36 चौको, यहाँ पर 36 चौको 144 पाई स्क्वायर आएगा ना। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। मात्रा किस में होगा, मात्रक इसका होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। नोट कर लो। 10वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का आयाम आपको दिया है 5 मीटर और इस सेंटीमीटर दिया, सॉरी दोस्तों सेंटीमीटर, और इसका आवर्त काल आपको दिया है 2 सेकेंड। कण का त्वरण ज्ञात, कण का त्वरण का अधिकतम मान अल्फ़ा मैक्स ज्ञात करना है। अधिकतम त्वरण का फार्मूला होता है अल्फ़ा मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए, ये होता है फार्मूला। आइए यहाँ पर वैल्यू को हम पुट करते हैं। कैसे, अल्फ़ा मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर फार्मूला होता है 2π/t, ये होता है फार्मूला। चाहे अलग से निकाल के रखो, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे 4π² t स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे इंटू ए। आइए दोस्तों मान रखते हैं अल्फ़ा मैक्स इज इक्वल टू 4π², ए का मान है 5 सेंटीमीटर बटे टी का मान है 2, 2 का स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल। तो अल्फ़ा मैक्स इक्वल टू आएगा 5π² सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों ये मेरा आंसर है, आप इसे नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।